बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किचन टिप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं दही को महफूज कैसे रखना है। दही अगर ज़्यादा मंगवा लिया जाए तो अक्सर बच जाता है। ऐसे में दही दूसरे दिन तक या तो ख़राब हो जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। इसे कई दिन तक काबिल इस्तेमाल रखने के लिए इसमें कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े 4-5 दिन तक डालकर रख दें तो दही 4-5 दिन वैसे ही ताज़ा रहेगा। नरम टमाटरों को सख्त बनाना। खवातीन फ्रिज में टमाटर इसलिए स्टोर करती हैं ताकि इन्हें बवक्त ज़रूरत बार बार बाजार ना जाना पड़े। फ्रिज में रखे हुए टमाटर कुछ ही दिनों में नरम पड़ जाते हैं। अगर फौरी देखभाल ना की जाए तो गल जाते हैं। इन्हें दोबारा सख्त करने के लिए सादा सी तरकीब इस्तेमाल करें। 1 चम्मच नमक मिले पानी में घंटा भर के लिए नरम टमाटरों को डुबो दें। कुछ देर बाद ये दोबारा सख्त हो जाएंगे तो इन्हें निकाल कर खुश्क कर लें और दोबारा महफूज कर लें। आलू जल्दी गलाना। आलूओं को पकाने से पहले इन्हें 15 से 20 मिनट तक ठंडे पानी में डाल दें। इसके बाद काटकर हंडिया में डालकर पकाएं तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे और कम से कम वक्त में तैयार होंगे। गोभी की बू दूर करना। कुछ लोग महज इसलिए गोभी का सालन पसंद नहीं करते कि इसमें से गोभी की मखसूस बू आती है। अगर गोभी को ज़्यादा देर तक पकाया जाए तो ये मसला हल हो जाता है, मगर इस तरीके से गोभी का हलवा सा बन जाता है। तो इस मसले पर काबू पाने के लिए गोभी पकाते वक्त 1 चम्मच पानी में चंद कतरे नींबू मिलाकर हंडिया में डाल दें तो गोभी की बू दूर हो जाएगी। सब्ज मिर्चें काटते वक्त हाथों की जलन खत्म करना। कुछ खवातीन की जिल्द बेहद नाजुक होती है, किसी भी तरह चीज के हाथ में आते ही इन्हें एलर्जी हो जाती है। अगर सब्ज मिर्चें काटते हुए हाथों में जलन हो तो इसे दूर करने के लिए अपने हाथों को हल्दी और चीनी मिले पानी में थोड़ी देर के लिए डिबो दें। इस तरह जलन खत्म हो जाएगी। आलू जल्दी उबालना। बसा औकात आलूओं को जल्दी उबालना होता है। आलूओं को देगची में डालकर मुनासिब मिकदार में पानी डाल दें। जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे तो इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 कतरा कुकिंग ऑयल डाल दें। इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे। भिंडियों की नरमी बरकरार रखना। भिंडियाँ पकाने के बाद अगर ताज़ा ताज़ा खा ली जाएं तो इनके जायके और नरमी का लुत्फ उठाया जा सकता है, मगर फ्रीजर में रखने के बाद इनमें सख्ती सी आ जाती है और असली जायका भी जाता रहता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए भिंडियाँ पकाते या उबालते वक्त इन पर नींबू के चंद कतरे या 2 छोटे चम्मच इमली का पानी डाल दिया जाए तो इनकी नरमी पकने के बाद देर तक बरकरार रहती है। फ्रीजर से निकालने के बाद भी इन्हें जो ही गर्म किया जाएगा तो इनका जायका ताज़ा भिंडियों जैसा ही होगा और नरमी भी मौजूद होगी। आलूओं को घुलने से बचाना। आलू ऐसी तरकारी है जो दीगर सब्जियों के साथ बेहद उम्दा जायके का बाइस बनता है। बस औक़ात मुख्तलिफ सब्जियां देर तक पकाई जाती हैं। ऐसी सब्जियों के साथ पकाए गए आलू बाज़ औक़ात बिल्कुल घुल जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए पकाने से पहले आलू को छीलकर इसके निस्फ टुकड़े करके नमक लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इन्हें धोकर हंडिया में डाल दें। ऐसा करने से आलू घुलने से बच जाएंगे। सब्जियां काटते वक्त लैसदार चिपक का एहसास। खवातीन को अक्सर सब्जियां बनाते वक्त लैसदार चिपक का एहसास होता है जो निहायत उलझन पैदा करता है। किसी लैसदार फल या सब्जी को काटते वक्त हाथों पर सरसों का तेल लगा लिया करें। इस तरह सादा साबुन से हाथ धोने से चिपक का एहसास खत्म हो जाएगा। मुंह से प्याज और लहसुन की बू। सलाद में प्याज शामिल ना हो तो इसकी लज्जत मानिंद पड़ जाती है। इसी तरह कुछ लोग दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं और वह लहसुन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लहसुन खून को गाढ़ा होने से रोकता है। लेकिन प्याज और लहसुन खाने के बाद मुंह से बू आती है तो इसका तदारक निहायत ही आसान है। तो आप ये करना क्या है, प्याज या लहसुन खाने के बाद अगर छोटा सा टुकड़ा अदरक का मुंह में रख लिया जाए तो ये माउथ फ्रेशनर का काम देगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।